बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज से चंद साल पहले हर आदमी शरबत फौलाद से वाक़फ़ होता था। हर घर में तकरीबन कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शरबत फौलाद इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि जब जिस्म में खून की कमी होती है तो ये एक बेहतरीन जो है ना ज़रिया है खून पैदा करने का। खून की कमी से मुराद ये है कि हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, जिसमें आरबीसीज़ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो इनमें चूँकि फौलाद होता है, इसलिए शरबत फौलाद हीमोग्लोबिन की मकदार को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इस तरह हमारे खून में आरबीसीज़ की तादाद बढ़ जाती है। अगर ये कम हो जाए तो जिस्म हर वक्त थका थका रहता है, थकावट हो जाती है। थोड़ी चंद सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगता है, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है, किसी काम को करने को दिल नहीं चाहता, बल्कि हर वक्त गनूदगी सी तारी रहती है इंसान पे और ये दिल करता है कि मैं लेटा रहूं, मुझे कुछ ना कोई कहे, कोई काम ना मुझे करना पड़े। क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो आरबीसीज़ होते हैं, इसमें जो प्रोटीन होती है ना हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन के साथ एक कमज़ोर सा बांध बना के सारे जिस्म के अंदर जो है ना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। जब ऑक्सीडेशन का अमल कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीडेशन कम होगी, तवानाई कम मिलेगी, जिससे हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। जो ही हीमोग्लोबिन की मकदार बढ़ती है आरबीसीज़ में तो ऑक्सीडेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट उतनी जल्दी और तेज़ी से होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आज मैं शरबत फौलाद का नुस्खा आपको बताता हूँ, जो कि बाज़ारी बड़े बड़े महंगे शरबत फौलाद से 1000 गुना ये बेहतर होगा। हर आदमी आसानी के साथ अपने घर में बना सकता है। इसमें चाहिए क्या, अगर मैं 3 बोतलों का नुस्खा आपको बताता हूँ, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप चीनी ले लें, तकरीबन 2.25 किलो ले लें, 2 किलो और 250 ग्राम। उसे एक बर्तन में डाल लें और 2 बोतल पानी उसके अंदर डाल दें। ये पानी नीचे आग जगा लें और किसी चमचे से हिलाते रहें ताकि चीनी नीचे से जल ना जाए। अगर जल गई तो उसका जायका, उसका कलर वगैरह इसमें आ जाएगा, जिससे वो जो जायका इसका शरबत फौलाद का होता है उसे को मुतासर करेगा। जो ही उसमें हल होगी तो आप इसका क़्वाम चेक कर लें, एक कतरा लेकर ज़मीन पर रखें या नाखून पे डाल लें ऐसे। ये अगर इसी जगह पे खड़ा रहे तो समझ लें कि आपका क़्वाम बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। उसे नीचे उतार लें। जब नीम गर्म हो जाए तो 100 ग्राम मीठा सोडा उसमें मिला दें, क्योंकि अगर गर्म हालत में मीठा सोडा डाला गया, मिलाया गया तो उबाल आएगा, जिससे आपका आधे से ज़्यादा शरबत ज़ाया हो जाएगा। इसलिए नीम गर्म हालत में इसे डालें और 60 ग्राम पतरी फौलाद किसी पंसार की दुकान से ले लें, अच्छी क्वालिटी का, वो भी इसमें मिक्स कर दें। और इसी नीम गर्म हालत में, क्योंकि 3 बोतलें हैं, 3 ग्राम सत लुबान इसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ठंडे में ये हल नहीं होगा, नीम गर्म हालत में ये हल हो जाएगा। ये इसलिए डाला जाता है ताकि शरबत, चूँकि एक दिन में तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करते हैं, हो सकता है 6 महीने साल पड़ा रहे। तो जब इसे बोतलों में डाल के एयर टाइट कर देंगे ना, तो फिर साल तक आपका शरबत ये महफूज रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। थोड़ी बारी अगर कमी बेशी हो भी जाए तो ये शरबत आपका महफूज हो जाएगा। ये इसलिए सतलोबान डाला जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को पनपने का मौका नहीं देता, जिससे शरबत हमारा ख़राब नहीं होता। अगर आप कलर वगैरह मिलाना चाहें, सुर्ख रंग, क्योंकि शरबत फौलाद में अमूमन सुर्ख रंग ही डाला जाता है। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि आरबीसीज़ का रंग भी सुर्ख होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह, तो इसीलिए इसमें सुर्ख रंग डाला जाता है, ये खूबसूरत नजर आता है। जब आप क़्वाम बनाएं तो उस वक्त उसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक फूड कलर ले लें, कपड़ों वाला रंग मत डालें, वो बहुत जहरीला होता है। वो इसमें रंग मिला दें, इंशाअल्लाह बेहतरीन सुर्ख रंग आपका तैयार हो जाएगा।
ये शरबत ठंडा करके बोतलों में आप डाल के उसे एयर टाइट कर दें। अगर मोम लगा दें उसके इर्द गिर्द ढक्कन के तो ये बहुत बेहतर रहेगा। इंशाअल्लाह साल 1.5 साल आपका ये शरबत ख़राब नहीं होगा। 2 चम्मच दूध में मिलाकर आप पी लें। दूध में इसलिए कि अगर चूँकि फलाद जिस्म में जज़ब होने को रुकावट पैदा करता है दूध, चूँकि इसमें ज़्यादा मकदार भी हो सकती है, इसलिए दूध में मिलाने का ये फ़ायदा होगा कि जितनी जिस्म को ज़रूरत होगी वो जज़ब कर लेगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह बच्चों को दें, थोड़ी मकदार कम कर लें। अगर मोशन वगैरह आए तो आप फिर भी मकदार कम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन।